नमस्कार मित्रों, आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की अद्भुत कथा। ये कथा धर्म की विजय, अहंकार के नाश, दानवीरता के सम्मान का महान संदेश देती है। कथा आरंभ त्रेता युग का समय था। देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य के बीच अनेक युद्ध हुए। एक बार असुरों के राजा महाबली ने अत्यधिक तप और पराक्रम के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। महाबली दानवीर और न्यायप्रिय था, परंतु उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा था। देवता उसकी शक्ति से भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जब तक महाबली धर्म मार्ग पर है मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा, परंतु उसका अहंकार अवश्य शांत करूंगा। योजना बनी कि भगवान विष्णु वामन यानी एक बौने ब्राह्मण रूप में अवतार लेंगे। कश्यप ऋषि और अदिति के यहाँ भगवान विष्णु का जन्म हुआ। बालक रूप में वो अत्यंत तेजस्वी और दिव्य दिखाई देते थे। सिर पर जटा, हाथ में कमंडल, कंधे पर मृगचर्म। छोटे से ब्राह्मण बालक को देखते ही पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर उठा। ये बालक था वामन। अदिति माता ने पुत्र से देवताओं की मुक्ति का आग्रह किया। वामन मुस्कुराए और कहा, मैं समय आने पर सब ठीक कर दूंगा। उधर राजा महाबली विशाल यज्ञ कर रहा था। यज्ञ में उसने घोषणा की, आज जो भी मांगेगा मैं उसे दान अवश्य दूंगा। ये सुनकर वामन बालक यज्ञ मंडप पर पहुंचे। उनके रूप को देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। राजा महाबली आदर से उठ खड़ा हुआ और बोला, ब्राह्मण देव, आप जो चाहे वो मांगे। वामन बोले, महाराज मुझे 3 पग भूमि चाहिए। महाबली हंस पड़ा, हे बालक, तुम इतने छोटे हो और मांग इतनी छोटी, मैं पूरा राज तुम्हें दे दूं। वामन ने शांत स्वर में कहा, जिसे जितना आवश्यकता हो उतना ही लेना चाहिए। शुक्राचार्य समझ गए यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्हें महाबली को सावधान किया, ये स्वयं विष्णु हैं, दान मत देना। परंतु महाबली बोला, गुरुदेव, यदि भगवान स्वयं भिक्षा मांगने आए हैं तो मैं दान देने से पीछे कैसे रह सकता हूँ। चाहे जो भी हो, वचन तो निभाना ही होगा। और उसने वामन के 3 पग भूमि देने का संकल्प कर दिया। जैसे संकल्प पूरा हुआ, वामन अचानक आकाश से भी ऊंचे हो गए। उनका शरीर सूर्य सा तेजस्वी और ब्रह्मांड सा विशाल था। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरे पग में स्वर्गलोक और सभी दिशाएं समा गईं। अब तीसरा पग रखने की जगह नहीं बची। भगवान ने पूछा, महाराज, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा सब कुछ आपने ले लिया, अब तीसरा पग मेरे सर पर रख दें। महाबली का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखा। वो सूतलोक में पहुंच गया। भगवान ने कहा, महाबली, तुमने सत्य, दान और धर्म का पालन किया, इसलिए मैं तुम्हें अमर यश देता हूँ। तुम्हारे द्वार पर मैं सदा पहरा दूंगा और वर्ष में एक बार तुम्हें पृथ्वी पर आने का अधिकार होगा। इसी कारण कई स्थानों पर बलि प्रज्वलन और ओणम
महोत्सव मनाया जाता है। देवताओं के तीनों लोक वापस मिल गए और महाबली को मिला अनंत यश। वामन अवतार हमें सिखाता है कि सत्ता और आशीष शक्ति चाहे कितनी भी हो, अहंकार का अंत अवश्य होता है। दान सत्य वही पाता है जो विनम्रता रखता है। भगवान सदैव धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। तो ये थी भगवान वामन अवतार की प्रेरणादायक कथा। अगर ये कथा पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और कथा को लाइक करें। ऐसा कथा सुनने के लिए कमेंट करें। हमें मिलते हैं एक और आध्यात्मिक कथा के साथ अगले वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु। जो भी भक्त ये कथा सुने उस घर में सभी खुशियां आए। ओम विष्णु देवाय नमः।